नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है समय अपना हो चुका है और आ गए हैं अपन बेहतरीन शानदार और जबरदस्त फॉर्म के साथ एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के। जी हाँ प्यारे साथियों, मैं आपके सामने आज पूरे के पूरे 4 बिंदुओं को लेकर आया हूं, जिसमें एक है अपना तत्सम तद्भव देशज विदेशज यानी शब्द रूप, एक हो गया आपका काल, एक है पर्यायवाची और एक है प्यारे साथियों विलोम शब्द। हर एक शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है। जय दादू राम, जय राम सत्य सत्य सत्य। बिल्कुल बेटा, राम 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 राम, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल एक बार फटाफट से शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया बेटा जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन अब शानदार रहने वाला है। बिना किसी अपन एक्स्ट्रा वार्तालाप के बिल्कुल धुआं चलने वाले हैं। हाँ, तो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर कर दो और जुड़ जाओ रे लाड लो आज के धमाकेदार धुआंधार और जबरदस्त सेशन के साथ। बिल्कुल बेटा लेट हो गए, क्योंकि लेट इसलिए हो गए क्योंकि अपनी क्लास पहले जो इसकी सेकंड ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन चल रहा था, तो बेटा जी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी अपन धुआं चलेंगे। तो ये देखिए जो पुस्तक आपको दिखाई दे रही है सीईटी 2026 के लिए आने वाली परीक्षा 2026 आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा रहने वाली है। प्रत्येक फैकल्टी की फोटो के साथ आप इसको देखिए और ये प्रत्येक हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे जो आपको नजर आ रहे हैं नीचे, निश्चित मानकर चलिए प्यारे लाडलो, इनकी मेहनत के बदौलत ये पुस्तक आपके लिए तैयार हुई है। और ये न्यू बैच जो आपका 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इन सभी चेहरों के साथ, इन सभी धमाकेदार चेहरों के साथ आपको नजर आएंगे। बिल्कुल बेटा राम राम, बेटा राम राम। 18 सही नहीं करने बेटा, 20 सही करने हैं। 20 में से 20 सही होना चाहिए हिंदी के, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। और लीजिए शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। लाडलो ये 2 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, अक्षांश पब्लिकेशन और लक्ष्य क्लासेस उदयपुर। आपकी सफलता की जब कहानी लिखी जाएगी तो इन दोनों नामों को बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा के जगत में एक नई क्रांति का उद्वेलित करने वाले, एक नई क्रांति को जन्म देने वाले आदरणीय आनंद सर, जिनसे संबंधित ये दोनों के दोनों नाम, जिनकी पूरी टीम से संबंधित ये दोनों के दोनों नाम निश्चित ही आपके भविष्य की नई दिशा को तय कर रहे हैं। और लीजिए अब अपन शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है अपना तत्सम तद्भव यानी देशज विदेशज से। अगला बोल रहा है पंडित किस शब्द की श्रेणी में आता है। बताओ जी, पंडित अपना तत्सम है, तद्भव है, कौन सा शब्द है, यह आपको बताना है। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। देखो तत्सम शब्द अपने होते हैं कौन से, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं जी, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द अपने क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। और बात करें प्यारे साथियों, बिल्कुल बेटा जय हो, तद्भव शब्दों के बारे में अपन बात करें तो इन्हीं संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा जी, हिंदी रूपांतरण अपना क्या कहलाएगा बेटा, तत्सम ये तद्भव कहलाएगा। देशज किसी क्षेत्र विशेष के जो शब्द होते हैं वे अपने क्या कहलाएंगे, किसी क्षेत्र विशेष के शब्द अपने क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। और विदेशी शब्द बेटा अपने कौन से होते हैं, अरे विदेशी अपने कौन से हो जाएंगे, जो बाहरी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं वह अपने कौन से हो जाएंगे जी, विदेशी भाषाओं के शब्द ये अपने कौन से होते हैं, ये अपने हो जाएंगे बेटा विदेशी शब्द। अब देखिए अपन इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए शब्द है पंडित, देखो बेटा इसमें अनुस्वार है और एक विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल राधे राधे बेटा, राधे राधे। एक विशेष तौर से ध्यान रखना है जहां अनुस्वार का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, अनुस्वार का प्रयोग। देखो मूल रूप से तत्सम शब्दों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, किसके बारे में जी, तत्सम शब्दों के बारे में आपको बता रहा हूं जहां पर अनुस्वार का प्रयोग हो। इसके अलावा अपन और क्या कह सकते हैं जी, एक अपन कह सकते हैं जहां पर द्वित्व वर्ण का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो रहा है, द्वित्व वर्ण का प्रयोग हो। इसके अलावा अपन कह सकते हैं रै वर्ण मात्रा के रूप में हो, रै वर्ण किसके रूप में हो, मात्रा के रूप में
हो। इसके अलावा अपन और क्या कह सकते हैं जी, एक अपना बिल्कुल बेटा गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। इसी प्रकार से एक मैं आपको कह सकता हूं जहां पर यानी मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो भी? मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग अच्छे तरीके से हो, मूर्धन्य वर्णों का अधिक प्रयोग, मूर्धन्य वर्णों का अधिक प्रयोग, ये अपने कौन से हो जाएंगे? सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। तो पंडित अपना शब्द कौन सा हो जाएगा भी? यह अपना हो जाएगा लाडलू, तत्सम शब्द हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, राधे 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 राधे, नमस्ते भाई नमस्ते। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, दरवाजा किस भाषा का शब्द है? ये लो बेटा, एक और अच्छा शब्द आपके सामने आ गया है, दरवाजा। आखिर किस भाषा का हो जाएगा? बिल्कुल जी, राधे राधे, फटाफट बताओ क्या पता। अरे वाह बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैं कहूं भाई साहब चिल गाड़ी बना दो, धुआं धुआं कर दो मामला ने। ठीक है जी, हाँ जी, फटाफट बताओ। देखें दरवाजा आखिर अरबी है, फारसी है, तुर्की है या अंग्रेजी है? कौन सा शब्द होगा बेटा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। दरवाजा यानी ये कुछ विदेशी शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं के हमारे साथ प्रयोग किए जाते हैं। अपन को उन्हीं के बारे में पूछा गया है। शब्द है अपना दरवाजा। फटाफट बताओ, देखिए फटाफट फटाफट फटाफट। देखो बेटा, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए ए ए ए ए ए ए बी बी, ये भाई देखो बी बी इस बार आ रहा है। बिल्कुल बेटा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। देखो मैं आपको सीधा सा बताऊं, दरवाजा हो गया, इसी प्रकार से एक अपन कह सकते हैं दरख्त हो गया। कौन सा है जी? दरख्त हो गया। इसी प्रकार से एक मैं आपसे बोल सकता हूं, एक अपना हो जाएगा खून हो जाएगा। ये सारे के सारे अपने किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है जी, ये लो, तो यह है अपना कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। दरवाजा अपना फारसी शब्द हो जाएगा बेटा, अरबी नहीं है, अब फारसी शब्द हो जाएगा मूल रूप से। अर्थात विकल्प अपना बी 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 विकल्प सही। अगला है बेंच। बेंच आखिर किस भाषा का शब्द है? एक और आपके सामने आ चुका है, बेंच। फटाफट बताओ रे। और बेंच तो देखो मेरे हिसाब से आप सभी को पता है, बेंच के बारे में तो ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल बेटा जी, है या नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। BANCH अंग्रेजी में अपन सीधा सीधा बोलते हैं BANCH। बिल्कुल बेटा, हिंदी में इसको किवाड़ बोलते हैं। अरे वाह रे वाह, ठीक है। तो यहां पर अगला अपना कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। और अंग्रेजी स्वयं है वह अपना क्या है? यूनानी शब्द हो जाएगा। और ये लो सेल फोन, सभी को पता है सेल फोन भी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी शब्द हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा का मैं कहूं भाई साहब अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। हाँ जी, इसी प्रकार से बात करें अपन आलमारी। ये लो जी, एक और आ गया आपके सामने आलमारी। आखिर आलमारी किस भाषा का शब्द है? इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। आलमारी है, इसी प्रकार से अपन बोल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अरे जल्दी से बताओ, देखें जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। आलमारी हो गया, अपन कह सकते हैं अगस्त हो गया, अपन कह सकते हैं बेटा जी आलपिन है, गोभी है। ये अपने किस भाषा के शब्द हैं? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सी 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 सी, ये हुई ना कोई बात, ये हुई ना कोई बात। अरे वाह बेटा जी वाह, मजे कर दिए मजे। मैं कहूँ भाई साहब धुआं धुआं कर दिया काम, हाँ ना? वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ये या जी येलो येलो भाई, येलो येलो। शाबाश बेटा, शाबाश 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 शाबाश। बी सी बी सी। अरे लो रे टाबरो टाबरो, कतई गड़बड़ कर रहे हो छोरो, जल्दी करो भाई जल्दी, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है क्या बात है। तो यहां पर भाई बिल्कुल कौन सा शब्द हो जाएगा? फारसी शब्द है। अलमारी अपना कौन सा शब्द है बेटा? फारसी शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला अपना है चाय। देखो मैं बात करूं चाय के बारे में,
किसके बारे में? चाय। एक अपना कौन सा है? चीनी। एक अपना कौन सा है? चीकू। इसी प्रकार से एक अपना कौन सा हो जाएगा? तूफान। एक अपना कौन सा हो जाएगा? लीची। ये अपने सारे के सारे किस भाषा के शब्द हैं रे छोरो? किस भाषा के शब्द हो जाएंगे? चाची चू। चा, ये हुई ना कोई बात, चाची चू, अर्थात अपने कौन से हैं? चीनी भाषा के शब्द हो जाएंगे। ये सारे के सारे लाडलो चीनी भाषा के शब्द हैं। अगला क्या है? पायजामा। ये लो ना छोड़ो, कौन सा शब्द है? पायजामा। आखिर पायजामा किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। पजामा। मैं कहूँ भाई साहब, यो तो जम्मा पजामो है। तुम्हारा छोरो तो एकदम से क्यों हो रहे? पजामो हो रहे है, पजामो। तो जल्दी बताओ, देखिए पजामा अपना किस भाषा का शब्द हो जाएगा? वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये हुई ना कोई बात, पजामा किस भाषा का शब्द है? रे वाह जी वाह बेटा वाह। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी बी सी बी सी बी सी बी सी। अरे छोरो BC डबोरिया हो रहे, मैं कहूँ कतई BC डबोरिया हो छोरो। ठीक है, एक बार फटाफट देखो, दोबारा देखो, देखो अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से अच्छे से अच्छे से। पजामा है ना, ये अपना क्या है रे? पजामा शब्द है। ये देखो रे बेटा जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। ये है अपना कौन सा हो जाएगा भाई? तुर्की शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, ये एक और आ गया अभी, गुब्बारा। आखिर गुब्बारा किस भाषा का है? गुब्बारा किस भाषा का हो जाएगा, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो मैं कहूँ रे छोरो, यह अपना कौन सा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, गुब्बारा। यह अपना कौन सा हो जाएगा? फारसी शब्द आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करूं मैं थोड़ी सी और, एक अपना क्या दिया हुआ है रे? अरे वाह जी वाह, नहीं बेटा फारसी होता है गुब्बारा। एक अपना कौन सा है? तलवार। मैं कहूं भाई साहब, आज के शब्द है ना सॉरी भाई सॉरी, आज के शब्द सारे के सारे एक से एक बेहतरीन आ रहे हैं। तलवार आखिर किस भाषा का शब्द है, ये बताओ रे। देखें, बड़ा अच्छा शब्द आया है, इसको अपन तुर्की भाषा में बोल सकते हैं खंजर। क्या बोलेंगे बेटा? खंजर बोलेंगे। वेरी गुड जी, वेरी गुड। इसको अपन उर्दू में बोलते हैं शमशीर। क्या बोलते हैं? शमशीर उर्दू भाषा का शब्द है। और ये तलवार आपके सामने आया हुआ है। फटाफट बताओ, देखें फटाफट फटाफट फटाफट, किसे कहते हैं? कौन सी भाषा का शब्द है तलवार? बड़ा अच्छा शब्द आया है रे टावरू। बिल्कुल जी बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? अरे शाबाश 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 शाबाश। तलवार शब्द है वह अपना कौन सा है? अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। बात करें अपन आगे, खिड़की। खिड़की शब्द अपना कौन सा है? यह हो जाएगा आपका तद्भव। कौन सा हो जाएगा बेटा? तद्भव शब्द हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो जी, बात करें अपन थोड़ी सी आगे, गवाक्ष। गवाक्ष अपने संस्कृत भाषा का है, अर्थात तत्सम शब्द है, और इसका खिड़की क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, शाबाश भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। इसी प्रकार से बात करें लाडलो अपन CET के लिए, तो CET के लिए एक और यह जबरदस्त बेहतरीन पुस्तक जो पूरी की पूरी टीम के द्वारा तैयार की गई है, 6666, अर्थात मेहनत का वो नाम जो हमेशा आपके साथ हर समय जुड़ा रहता है। अक्षांश पब्लिकेशन और लक्ष्य क्लासेज उदयपुर, ये दोनों के दोनों ऐसे नाम हैं प्यारे लाडलो जो आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण कदम रखेंगे, एक महत्वपूर्ण आयाम लिखेंगे। और लीजिए अगला अपना कौन सा है रे? अगला है थाली। थाली अपना कैसा शब्द हो जाएगा, ये बताओ रे छोरो। थाली, अरे छोरो थाली अपना कैसा शब्द है? थाली के बारे में बात हो रही है, और थाली बताओ, देखें जल्दी से बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यह अपना एक कैसा शब्द हो जाएगा? थाली है, चिमटा है, टोपिया है, घेवर है, चम्मच है,
यह अपने कैसे शब्द है रे टाबरो, यह अपने कैसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं, किसी क्षेत्र विशेष के शब्द हो जाएंगे। बिल्कुल जी। थाली भरकर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा छेल भवर जिमावे बेटी जाट की। ये हुई ना कोई बात। ये है बेटा जी देशज शब्द, अर्थात बिल्कुल अपनी भाषा का शब्द है। बेटा टॉपिक इसका, इसकी थ्योरी बेटा क्या करोगे, ये तो पढ़ने वाली चीज है रे छोरो, पढ़ने वाली चीज है बेटा देवेंद्र, ये चीजें पढ़ने वाली है ना। इसको पूरा का पूरा देखो, मैंने आपको बताया थ्योरी इसकी केवल वही है। जो संस्कृत के शब्द हैं वे अपने तत्सम शब्द होते हैं, जो हिंदी के संस्कृत वालों को हिंदी में अपन ने ट्रांसफर कर दिया वो अपने तद्भव हो जाएंगे। और लाडलो जो अपन बात करें थोड़ी सी और आगे, तो किसी क्षेत्र विशेष के शब्द हैं, जैसे राजस्थान में शब्द पगड़ी है, धोती है, पाग है, अंगरखा है, गोछा है, ये सारे के सारे अपने कौन से हैं टाबरू, ये मैं कहूं भाई साहब देशज शब्द हैं, क्योंकि क्षेत्र विशेष में फैले हुए हैं। और विदेशी भाषाओं के शब्द आए हुए हैं, विदेशी शब्द हैं। बस यही तो है इसमें, और कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। लीजिए बात करें आगे, सपना क्या हो जाएगा, सपना। अगर संस्कृत में अपन देखें तो इसे क्या कहते हैं, स्वप्न कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्न। और इसी का बेटा हिंदी अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, अर्थात विकल्प अपना बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा हिंदी की रेल बना दो टाबरो, रेल बना दो आज, ठीक है। हाँ मैं कहूंगा छोरो अखंड चलने चाहिए, अखंड जोत, जोत जगने चाहिए आज, ये मानकर देख लियो, ठीक है। अगला है टोपी। टोपी किस भाषा का शब्द है रे, अरे टाबरू, अरे टू माई टाबरू, टोपी किस भाषा का शब्द है, जरा जल्दी बताओ, देखे फटाफट। टोपी अपने किस भाषा का शब्द हो जाएगा, मैं कहूं भाई साहब यहां पर तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस शब्द में तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भी नाम टोपी का ले रहा है, और बेटा टोपी उठा दो फटाफट, देखे जल्दी से टोपी उठा दो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट बताओ, देखे फटाफट टोपी आखिर किस भाषा का शब्द है। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना कोई बात, ऐसा होना चाहिए उत्तर, उत्तर का मामला ऐसा होना चाहिए भाई साहब, सबका एक समान उत्तर है। ये बात कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। तोप हो गया है ना, तोपची हो गया, ये हो गया बेटा अपना, हाँ टोपा है ना, टोपा वह अपने क्षेत्रीय शब्द है। वेरी गुड जी वेरी गुड। लीजिए बात करें अपन थोड़ी सी आगे, बटन। बटन अपना कौन सा शब्द हो जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ये भी बताओ रहे जल्दी से, आखिर बटन किस भाषा का हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी फटाफट बताओ, देखें जल्दी से जल्दी से जल्दी से, आखिर बटन किस भाषा का शब्द है, बटन आखिर किस भाषा का शब्द हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो बटन मूल रूप से है पुर्तगाली शब्द, कैसा है, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा बेटा, पुर्तगाली, और पुर्तगाली यहां पर ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो ये अपना मूल रूप से पुर्तगाली शब्द होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और पुर्तगाली नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपन अंग्रेजी इसको मान सकते हैं, लेकिन मूल रूप से पुर्तगाली शब्द होता है बटन, BUTTEN, तो यहां अंग्रेजी भाषा को अपन मानेंगे। अगला है जूता। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फटाफट बताओ रे, हाँ टाबरू जूता आखिर कहाँ का प्रसिद्ध है, अरे मैं कहूं छोरो जुत्तो कड़ा को पैरेगा, जल्दी से बता दो, देखें फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, ये है अपना जूता। और बात करें अगर अपन जूते की, तो लाडलो जूता तो खाओगा ना रे, ठीक है, जूता तो अपना खाओगा ना, एक मिनट, जूता तो अपने खाओगा।
शाबाश, बिल्कुल जी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यह है अपना कौन सी है, जुत्ते अपना मूल रूप से, देखो ये मूल रूप से ये भी अपना, अरे वेरी गुड जी, वेरी गुड, ये है अपना तुर्की भाषा का शब्द हो जाएगा। शाबाश बेटा जी, शाबाश। लीजिए अगला प्रश्न है सराय। सराय अपना कौन सा है, यह है अपना फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। सराय अपन बोलते हैं धर्मशाला को। सराय किसे बोलते हैं बेटा, जो धर्मशाला होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सराय कहते हैं। ठीक है जी, तो ये लो सराय अपन बात करते हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, ये लो जी बेटा, ये लो, ये लो, हाँ जी ये लो। अगला इसी प्रकार से बात करें थोड़ी सी और, मेज। आखिर मेज किस भाषा का शब्द है, तो यह है अपना कौन सा है, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। बेटा ये चीजें सारी की सारी पढ़ने की हैं, हर एक चीजें को आपको तैयार करना होगा, कहीं पर भी आप रुक नहीं सकते। बिल्कुल जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, तो अगला अपना कौन सा हो जाएगा जी, ये लो जी, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। मैं देख पा रहा हूं सभी के सभी एक, अच्छा एक बार फटाफट बताओ, देखें सही चल रहा है मामला बेटा जी, तैयारी आपकी सही से है, अच्छे से है और होनी भी चाहिए टाबरो, बिल्कुल होनी भी चाहिए। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन कमीज के बारे में। आखिर कमीज किस भाषा का शब्द है, ये बताओ देगा फटाफट, कमीज आखिर किस भाषा का शब्द हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी 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 से बता दो रे, कमीज आखिर किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल बेटा पीवाई की कुछ जल्दी लेकर आएंगे, यह है भी अपना पुर्तगाली शब्द है। कौन सा है, पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। तो ये लो जी, ये भी आपके सामने आ चुका है। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला है पॉकेट। कौन सा शब्द है, पॉकेट शब्द किस भाषा का है, ये लो जी बेटा, पॉकेट है वह अपना अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। ये लो पॉकेट अपना अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, अरे थोड़ी सी आगे अपन चर्चा करें एक बार फिर से, ईयरफोन डाल। यहां पर है फरमान, और फरमान किस भाषा में जारी किया जाता है, अरबी भाषा में। अरबी भाषा का है अपना फरमान, फरिश्ता, हाँ जी ये लो आराम, फालतू, यह अपने अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से चर्चा करें अपन आगे, ये लो रे लाडलू, अगर आप में भी है अध्यापक बनने का जज्बा, अगर आप भी चाहते हो अध्यापक बनने का सपना, तो अध्यापक बनने की पहली सीढ़ी ये लाडलू BSTC। कौन सी परीक्षा जी, BSTC। BSTC की परीक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण है, और लाडलो आपके परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा की तरफ पहला कदम आप अगर बढ़ाओगे तो निश्चित ही आपको इस परीक्षा को पास करना होगा, और एक तन्मय से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आपको इसे पास करना चाहिए, पास करना होगा। तो लाडलो इस BSTC की परीक्षा के लिए आपके अपने लक्ष्य परिवार ने एक बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त कंटेंट के साथ बेहतरीन पुस्तक तैयार की है, पूरी के पूरी एक बेहतरीन तरीके से। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये बताओ रे फटाफट, बताओ देखें तत्सम शब्द इसमें कौन सा आ जाएगा, आदित्यवार शब्द गलत है, एतवार गलत है, इतवार अपना द्विशब्द शब्द हो जाएगा, और तत्सम इसमें से कौन सा है, आदित्यवार। आदित्यवार अपना कौन सा है, तत्सम शब्द हो जाएगा। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला अपना है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें से इमलिका। इमलिका ये रहा भाई, एक तो देखो कितना गजब तरीके से दिया है, आमलिका और एक अम्लिका। जब ये बताओ भाई फटाफट फटाफट बताओ बेटा, ये इमलिका, ये एक तो होता है आमलिका और एक है अपना इमलिका। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी कौन सा सही होगा इसमें, है ना, आमलिका होगा या इमलिका होगा, फटाफट भाई फटाफट बेटा। हाँ ये बड़ा ही अच्छा शब्द आया है, ये मान लीजिए आप, ठीक है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आमलिका या अम्लिका, क्योंकि यहां से प्रश्न निश्चित तौर से ये बनने वाला है। वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा इसमें से सही कौन सा हो जाएगा, अपना अम्लिका हो जाएगा, अम्लिका, बिल्कुल जी बिल्कुल, बी अपना विकल्प सही। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इक्षु, ये रहा, इक्षु अपना तत्सम है, और ईख अपना क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यानी ये अपना तत्सम, और तत्सम का तद्भव अपना क्या है,
ईख हो जाएगा। और किसे कहते हैं रे अपन? गन्ने को। किसे कहते हैं? गन्ना। यही अपना कहलाता है ईख या इक्षु। लीजिए अगर बात करें अपन आगे, अगला है लाडलो अपना तत्सम शब्द पूछा है और तत्सम भी है उल्लू। उल्लू का अपना तत्सम क्या होगा इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो उलुक होगा, उलुक उलुक उलुक, ये रहा उलुक। विकल्प अपना सी विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, मिस यू सर, अभी जिंदा है, अभी हम जिंदा है, तो नो टेंशन बेटा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है तद्भव शब्द कौन सा नहीं है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पहला है राय, एक है खेत, एक है दाहिना और एक है कवि। देखो फटाफट बताओ, देखे जल्दी बताओ बेटा जल्दी। हाँ, यहां पर कौन सा नहीं है? कवि नहीं है, बाकी सारे के सारे अपने कौन सा है? हाँ, कौन सा हो जाएगा? अपना तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। लीजिए अगला है कौन सा देशज शब्द है, इसमें से देशज शब्द कौन सा है? बहु तद्भव शब्द है। ये अपना कौन सा है? तद्भव। दही हो गया, आज हो गया, तीनों के तीनों अपने तद्भव। इसका अपना तत्सम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वधु, यह हो जाएगा दधी। इसी प्रकार से आज का हो जाएगा आद्य। और पगड़ी, यह अपना कौन सा है? राजस्थानी भाषा का शब्द है और राजस्थानी शब्द है अर्थात कैसा हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। तो विकल्प अपना कौन सा? डी विकल्प सही उत्तर। डी विकल्प आपका बिल्कुल सत्य उत्तर हो जाएगा। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन तत्सम शब्द कौन सा है, और इसमें कौन सा हो जाएगा? उल्लूखन या फिर उल्लूखल। फटाफट बताओ रे बेटा जी, यहां इसका तत्सम कौन सा हो जाएगा? उल्लूखल या अल्लूखल? फटाफट फटाफट फटाफट, बड़ा अच्छा शब्द आया है। और देखो किसे कहते हैं? ये औंखली को कहते हैं। ये विशेष तौर से ध्यान रखना रे टाबरू, किसे कहेंगे? औंखली को अपन कहते हैं, औंखली औंखली, यही रहता है। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, उल्लूखल या उल्लूखन, उल्लूखन उल्लूखन उल्लूखन। देखो यह तो अपना ऐसे का ऐसा छोड़ दो, इसमें से तत्सम नहीं है, या तो उल्लूखल या उल्लूखन। यहाँ इन दो में से बताओ। देखे, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पाग कौन सा है? पाग बेटा पंजाबी भाषा का शब्द है, पाग, है ना। और पाग भी अपन किसे कहते हैं? साफे को ही कहते हैं। साफा अपना क्या होता है? साफा अपना कहलाता है बेटा जी, साफा अपना होता है, हाँ ये देखो साफा हो गया, पगड़ी हो गया, पाग हो गया, ये सारे के सारे अपने कौन से शब्द हो जाएंगे? ये बेटा अपना क्या होता है? अरे वाह जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही शब्द इसमें कौन सा होता है? उल्लूखन, उल्लूखन। ठीक है, ये हो जाएगा विकल्प डी। डी 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 विकल्प से होगा भी। लीजिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, और सीधा सीधा दे रखा है विदेशी कौन सा है? स्कूल चले हम। कौन सा हो जाएगा जी? स्कूल चले हम। ये आपका विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखो इसके बारे में बात करें तो SCHOOL कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द आपका हो जाएगा। बाकी छात्र, शिक्षक और उपस्थित तीनों के तीनों अपने कौन से हैं? तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है जी, ये लो जी, शाबाश शाबाश शाबाश। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला बोल रहा है विदेशी शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा? ये आपका विदेशी है, ये विदेशी है, ये विदेशी है। प्रवेश अपना कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। कौन सा है जी? तत्सम शब्द हो जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द बताइए। यहां पर विदेशी शब्द अपना कौन सा है? दौरान, राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, तीनों के तीनों अपने तत्सम शब्द हो जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। लीजिए इसी प्रकार से पहले लाड लोग अगर बात करें इसमें, तो ये देखिए आपके सामने लैब असिस्टेंट के लिए
एक बेहतरीन पुस्तक आपके अपने परिवार लक्ष्य परिवार ने तैयार की है, लैब असिस्टेंट। तो पहला पार्ट है ना उसका, भाई पेपर तो सबका एक ही होगा, लेकिन उसमें जो पहला पार्ट जीके वाला है उसके लिए बेहतरीन पुस्तक ये रहने वाली है। पूरी की पूरी आपकी लक्ष्य टीम ने इस पुस्तक को तैयार किया है। 6666 प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन पुस्तक और मात्र 230 रुपए में आपके लिए यह अवेलेबल रहने वाली है। लीजिए अगला है स्फूर्ति का क्या हो जाएगा, फूर्ति। स्फूर्ति का अपना क्या होता है लाडलो, फूर्ति हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। लीजिए इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं किस विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है, गोधूम। क्या होता है इसका, गेहूं। बाकी पड़ोसी, बहु, शहीद है, ये आपका कौन सा है, विदेशी शब्द है। बहु है, यह अपना कौन सा है, तत्सम शब्द है। पड़ोसी है, यह अपना देशी शब्द है। ये लो जी, तो गोधूम इसमें हो जाएगा तत्सम शब्द। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी और आगे, ये लाडलो आंसू। आंसू है वह अपना कौन सा है, तद्भव शब्द हो जाएगा। कौन सा है रे, तद्भव हो जाएगा। और आंसू देखो ये गलत लिखा हुआ है बेटा, सही आंसू अपन लिखते हैं इस प्रकार से, चंद्र बिंदु आएगा इसके ऊपर, आंसू होगा, आंसू नहीं होगा, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होता है, अश्रु। अश्रु का अपना क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी प्रकार से बात करें पहले लाडलो आगे, तो यहां देखिए अगला बोल रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का अशुद्ध जोड़ा कौन सा है। पहला, दधी का दही बिल्कुल सही है, अक्षी का आंख बिल्कुल सही है, गोधूम का गेहूं बिल्कुल सही है, करपट का कपटी नहीं होता है, यही अपना गलत उत्तर हो जाएगा। विकल्प अपना बी, विकल्प अपना ए सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। इसमें से देशज कौन सा है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो बेटा देशज अपना कौन सा हो जाएगा, रेवड़। और रेवड़ अपना कौन सा शब्द है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है रे, राजस्थानी भाषा का शब्द है। और जो भेड़ और बकरियों का जो झुंड होता है, भेड़ बकरियां जो समूह में होती है वह क्या कहलाती है, रेवड़ कहलाती है। क्या हो जाएगा बेटा, रेवड़ हो जाएगा। तो विकल्प अपना डी सही उत्तर। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, 18 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, अष्टादश। क्या होता है, अष्टादश हो जाएगा। हाँ अष्टदश नहीं होगा बेटा, अष्टादश, अष्ट नहीं होता है, अष्ट होता है, इसके बारे में देखिए, यहां सब में ठह दे दिया तो एक ये वैसे ही गलत हो गया, ये देख लो आप। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगला है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा है जो विदेशी नहीं है, कौन सा नहीं है बेटा, सुहाग नहीं है। सुहाग एक है अपना तहसील, एक है हलवाई और एक है दीवार। बिल्कुल जी, सुहाग भी अपना विदेशी है भाई, ये अपना उर्दू भाषा के शब्द है। दीवार अपना इसमें हो जाएगा। ठीक है, यह है अपना तत्सम शब्द, दीवार हो जाएगा बेटा, दीवार। सुहाग तो खुद विदेशी शब्द है। ठीक है जी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी और आगे, अगला है तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। यहां पर अशुद्ध विकल्प कौन सा है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला है साखी, साक्षी बिल्कुल सही। सुहाग, सौभाग्य बिल्कुल सही। ये देखो भाई, सुहाग अपना यहीं पर एक बंद, और आगे देखो हल्दी, हल्दी ये हो गया, सांवला, श्यामल ये हो गया। तो बेटा यहां पर देखो तद्भव और तत्सम का कौन सा हो जाएगा, सुहाग, सौभाग्य, ये अपना हल्दी, हल्दी
ये हरिद्रिका होती है, हरिद्रिका। तो यहाँ पर देखिए ये भाई अब सही हो गया भाई, ये बेटा जी यहाँ देखिए थोड़ा सा जो कंफ्यूज था वो दूर हो गया। इसमें सही यही होगा आपका, विदेशी शब्द यही नहीं है ना। ये भाई देखो सीधा सीधा अपने सी से उत्तर निकल गया, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो बेटा दूर हो गया यहाँ पर। तो ये देखो जी, यह अपना है तत्सम और सॉरी तद्भव, और ये हो जाएगा अपना तद्भाव, तत्सम। आगे देखो सेठ श्रेष्ठी, ये रहा सेठ का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी हो जाएगा, यानी सेठ को ही अपन क्या बोलते हैं, श्रेष्ठी बोलते हैं। ये लो इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम शब्द कौन से हैं। तो देखो बेटा दुपट्टा इसको द्विपट बोलते हैं, धुआं इसको धूम बोलते हैं, एक इसके अलावा दोपहरी इसको अपन दोपहरी, और एक है तपसी इसको अपन तपस्वी बोलते हैं। देखो जी तो यहां पर अपना कौन सा हो जाएगा, इधर आपका तद्भव दे रखा है और उधर अपना तत्सम दे रखा है। द्विपहरी इसे अपन दोपहरी, ये द्विपहरी इसी में करता है, दोपहरी नहीं, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प अपना सी, सी 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 विकल्प सही उत्तर। और लीजिए लाडलो, लैब असिस्टेंट के लिए यह बेहतरीन पुस्तक आपके लिए एक बार पुनः नजर आ रही है। पूरे की पूरी जीके गाइड, पूरा का पूरा कंटेंट बुक और 2500 प्लस अध्यायवार टॉपिक के अनुसार प्रश्न यहां पर आपको उपलब्ध हो रहे हैं। अब आ रहे हैं आपके कुछ प्रश्न काल के कुछ प्रश्न हैं, जिसमें से पहला है अपना भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं। तो बेटा भूतकाल के होते हैं 6 भेद, और 6 किस प्रकार से लिखा हुआ है उसको भी आप आराम से देख लेना। एक तो होता है अपना सामान्य भूतकाल, कौन सा है जी, सामान्य भूतकाल। इसी प्रकार से एक अपना कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल, कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार से एक अपना कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, कौन सा हो जाएगा जी, पूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार से अपना एक शब्द कौन सा हो जाएगा रे लाडलू, एक हो जाएगा अपना आसन्न भूतकाल, कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। एक आपका कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल के अलावा एक होता है लाडलो अपना संदिग्ध भूतकाल, कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल। और एक अपना कौन सा हो जाएगा, हेतु मद भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ये अपने भूतकाल के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो जाएंगे। ये लो बेटा जी, ठीक है। तो विकल्प यहां पर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। लीजिए इसी प्रकार से अगला कौन सा है, राम अभी आया है, राम अभी आया है, अर्थात कार्य अपना पूर्ण हो चुका है। और जहां पर कार्य पूर्ण हो जाए वह अपना कौन सा है, आसन्न भूतकाल। अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, कब हुआ है रे, अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ है, अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ, वहां पर अपना कौन सा हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा विकल्प बी। तो यहां पर विकल्प बी सही उत्तर। और देखो इसकी अगर सहायक क्रिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो लाडलो सीधा सीधा देखना, सामान्य भूतकाल की सहायक क्रिया की क्या होगी, आ, ई और ए। आसन्न भूतकाल की सामान्य भूतकाल के साथ आप है लगा दो, यानी आ है, एक आपका हो जाएगा ई है, और एक आपका हो जाएगा ए है, यानी आ है, ई है, ए है। आ है टमाटर बड़े मजेदार, तो ये रहा लाडला आ है, तो यही हो जाएगा आसन्न भूतकाल। एक है पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था लगा दो, यानी आ था, ई थी और ए थी। इसी प्रकार से अगला है अपूर्ण भूतकाल, यहां पर अपना कौन सा हो जाएगा, देखो बेटा जहां पर नाम अपूर्ण का आ जाएगा ना, वहां रहा, रही, रहे तो पक्का मिलेगा। तो रहा था, रही थी और रहे थे,
रहा था, रही थी और रहे थे। ये आपके कौन से हो जाएंगे? पूर्ण भूत, इसके हो जाएंगे अभी। सॉरी। इसी प्रकार से बात करें अपन आगे, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, अर्थात शर्त दी हुई है। क्या दी हुई है बेटा? शर्त दी हुई है। एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया आश्रित है। एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया हो रही बताया जा रहा है, हो रही बताया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अपना कौन सा होता है रे टाबरू? यहां अपना कौन सा होता है? समय है अपना भूतकाल का, समय है भूतकाल का, और शर्त के साथ भूतकाल मिले तो यह अपना कौन सा है? हेतु हेतु मद भूत। क्या हो जाएगा जी? हेतु हेतु मद भूतकाल आपका हो जाएगा। तो ये लो बेटा, हेतु हेतु मद भूतकाल। विकल्प आपका डी, डी फॉर धमाका, बिल्कुल सही। अगला है, लगता है वह चला जाएगा। लगता है वह चला जाएगा, किस काल का वाक्य? लगता है अर्थात पहली बात तो लगता है, इसे ही अपना कैसा चल लग रहा है? संभाव्य। कौन सा हो जाएगा? संभाव्य हो जाएगा। वह चला जाएगा अर्थात बात भी कौन से काल की हो रही है? आने वाले समय की, यानी भविष्य काल की वार्तालाप यहां पर हो रही है। तो ये लो बेटा, यहां पर अपन सीधे तौर पर कह सकते हैं, एक तो संभाव्य, और संभाव्य भी कौन सा? भविष्य। संभाव्य भी कौन सा है? भविष्य हो जाएगा। तो ये रहा बेटा संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा है जी? संभाव्य भविष्यत काल, अर्थात विकल्प अपना कौन सा है? बी। बी विकल्प आपका सही सत्य वचनम हो जाएगा। अगला देखिए, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। इस वाक्य किस प्रकार के काल का है? मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो यहां आप सीधे तौर पर देख सकते हो बेटा, यहां पढ़ूंगा हो रहा है, यानी काम कब हो रहा है? भविष्य काल में हो रहा है। और भविष्य में मैं पुस्तक पढ़ूंगा अर्थात सामान्य तरीके से कोई बात कही गई है। तो कौन सा हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। और देखो, सामान्य भविष्यत काल की सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया हो जाएगी बेटा इसकी गा, गी और गे। गा, गी, गे, ये हो जाएगा अपना सामान्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में अपना कोई ना कोई संभावना सूचक शब्द देगा। क्या देगा? संभावना सूचक शब्द देगा। इसी प्रकार से हेतु हेतु मद भविष्यत काल अपना है। बात करें अपन आगे, अगला है, किस काल की क्रिया की समाप्ति होने, किस काल की क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित किया जाए। मैंने अभी आपको बताया, इसको बिल्कुल सरल भाषा में अगर अपन कहें, यानी अपन यह कह सकते हैं क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई हो। क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई हो, वही अपना कौन सा है? क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई हो, वही बेटा कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल होता है। और इसकी सहायक क्रिया क्या होगी बेटा जी? सहायक क्रिया केवल एकमात्र भूतकाल में ऐसा है, इसमें है मिलेगा, यानी आ है, अपन कह सकते हैं ई है, अपन कह सकते हैं ए है, यह इसमें सहायक क्रिया मिल जाएगी। अगला है पूर्ण भूतकाल। अभी मैंने आपको बताया था आ था, अपन कह सकते हैं ए थी, अपन कह सकते हैं ए थी। पूर्ण भूतकाल में अपना कौन सा हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा लाडलू। अपूर्ण भूतकाल में अपन देखें तो यहां रहा था, एक है रही थी और एक हो जाएगा रहे थे।
यहां पर ये सहायक क्रिया हो गई। संदिग्ध भूतकाल में इसके साथ होगा या हो लगा दो, यानी आ होगा, इसी प्रकार से ई होगी और इसी प्रकार से ए होंगे। ये लो जी, तो यहां अपना आसन्न भूतकाल हो जाएगा जहां क्रिया बिल्कुल निकट समाप्त हो, बिल्कुल अभी अभी समाप्त हो। बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल। बात करें अपन आगे, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जाता है यानी ता है, ती है, ते है। अरे टाबरू, एक काल ऐसा, एक सहायक क्रिया ऐसी जो आपने अपने पूरे जीवन में जब से पढ़ाई शुरू की थी तब से लेकर के लास्ट तक आज तक सुनते आ रहे हैं। जब जब अंग्रेजी पढ़ी है तब बेटा ये जरूर सुना है कि जहां पर आपको हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है मिले, वहीं पर सामान्य वर्तमान काल होता है। तो ये रहा सामान्य वर्तमान काल। सहायक क्रिया अगर मैं आपको बताऊं तो ये लो भाई, मैं वही लिख देता हूं, ता है, ती है और ते हैं। ये रहे अपना ता है, ती है, ते हैं। ये हो गया सामान्य। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। देखो पूर्ण वर्तमान काल बोल दो या इसी को आप आसन्न भूतकाल बोल दो। क्या बोल सकते हो? आसन्न भूतकाल। और मूल रूप से ये आसन्न भूतकाल ज्यादा सही होगा। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। इसका हो जाएगा भाई सहायक क्रिया, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। ता होगा, ती होगी और ते होंगे। अगला है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें हो जाएगा भाई रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रही होगी, रहा होगा और एक मैं कह सकता हूं रहे होंगे। ये लो बेटा जी, तो यहां पर ये हो जाएगा। तो यहां दे रखा जाता है अर्थात सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है माया सो रही थी। मैं कहूं भाई साहब जो सो रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर सोए हुए को जगाओगे तो बेटा वही अपना गड़बड़ करेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई। तुझे हिंदी आती है ना? वे भाई साहब हिंदी आती है या नहीं आती, लेकिन हिंदी आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, माया सो रही है और जहां पर रहा है, रही है, रहे है मिले, वहां पर अपना अपूर्ण हो जाएगा। अगर साथ में है मिले तब तो वर्तमान अपूर्ण, और जहां पर अपना था मिले वहां पर अपना अपूर्ण भूत हो जाएगा। तो यहां इसके साथ था है अर्थात अपूर्ण भूत हो जाएगा। अगला देखो जी, अगला हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ये लो, यहां पर अपना क्या आ गया? रहा है। रहा है अपना हो गया। और बेटा जहां आपको रहा है मिली वहां पर यानी रहा मिले वो तो हो गया अपूर्ण, और है मिले तो वो हो गया वर्तमान काल। ये लो बेटा, रहा है आपका सीधा सीधा यहां पर आ गया है। इसी प्रकार से बात करूं आगे, मोहन गया। मोहन गया, काम अपना पूरा हो चुका है, कार्य लाडलो पूरा हो चुका है, अर्थात अपना कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जहां पर कार्य पूरा हो जाए, जहां अपना कार्य चलता नहीं रही, वही अपना भूतकाल होता है। और इसमें सामान्य तरीके से कोई बात कही जाए तो वह सामान्य भूतकाल अपना हो जाएगा। तो विकल्प ए अपना सही उत्तर। और ये लीजिए लाडलो, परीक्षा को सफल बनाने के लिए बेहतरीन पुस्तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये PYQ सीरीज जो आपको दिखाई दे रही है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये हो गया कला और संस्कृति, ये हो गया आपका हिंदी व्याकरण, ये है रीजनिंग, गणित, विज्ञान और एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का
पूरा का पूरा सार आपके सामने मौजूद है। अक्सान पब्लिकेशन निश्चित तौर से आपके लिए अपने आप को हमेशा तैयार करता रहता है, नए तरीके से जुटाता रहता है। अगला है शायद तुमने देखा होगा, शायद मेरी शादी का ख्याल तेरे दिल में आया है, इसीलिए तो उसने मुझे चाय पे बुलाया है। ये लो बेटा, तो यहां पर अपना कौन सा है, शायद तुमने देखा। देखो शायद तुमने देखा, यहां अपन देखें तो सामान्य हो गया, कौन सा है, सामान्य, और आगे होगा आ गया तो यह है अपना कौन सा हो जाएगा भी, संदिग्ध हो जाएगा। कौन सा है, संदिग्ध। तो ये रहा संदिग्ध भूतकाल, कौन सा है रे बेटा, संदिग्ध भूतकाले हो जाएगा। तो विकल्प अपना डी 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 फॉर धमाका, डी फॉर डेंजर, और डी फॉर दारू वाला। ये लो जी, अगला है वह मेरे पास आया था, अर्थात काम है भूतकाल में, और भूतकाल में भी कौन सा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा टाबरू। कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड जी, वेरी गुड। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। ये देखो बेटा, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, अर्थात शर्त दी हुई है। क्या दी हुई है, शर्त दी हुई है, और जहां शर्त दी हुई हो वहां कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मद हो जाएगा। काम भविष्यत काल का ही बात हो रही है तो होगी, अर्थात यहां पर हेतु हेतु मद भविष्यत काल आपका हो जाएगा। देखो सामान्य भविष्यत की आपको सहायक क्रिया कौन सी मिलेगी, गा गी गी। कौन सी मिलेगी रे, गा गी गी। यहां संभाव्य भविष्यत में अगर अपन बात करें तो यहां कौन सा मिल जाएगा, ए या ए। कौन सा है, ए या ए। हेतु हेतु मद में आपको क्या मिलेगी, भविष्यत काल की क्रिया के साथ शर्त मिलेगी, और पूर्ण भूतकाल में आपको क्या मिलेगा, आ था, ई थी और ए थे, यानी आ था, ए थी, ए थे। यह आपको किसमें मिलेगा, पूर्ण भूतकाल में मिलेगा। तो ये लो बेटा जी, ये लो जी, विकल्प अपना सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। मोहिनी खाती होगी, क्या है, मोहिनी खाती होगी। अरे खाती वो काटने वाला खाती नहीं है बेटा, यहां पर लकड़ी का काम करने वाला खाती नहीं है, यहां पर खाती अपना कौन सा है, खाना है रे, खाना खाना खाना। ये लो, तो मोहिनी खाती होगी, तो देखो खाती अर्थात यहां मैं दो के बारे में आपको बताऊं, ये रहा दोनों के दोनों। अगर संभाव्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहां बेटा सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी, संभाव्य में, संभाव्य का करना है हमेशा संबंध किसके साथ, अपना लगातार अर्थात अपूर्ण के साथ, और संदिग्ध का संबंध किसके साथ करना है, सामान्य के साथ। तो ये हो जाएगा भाई रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये हो गई इसकी सहायक क्रिया, रहे होंगे। और बात करें अपन संदिग्ध के बारे में तो संदिग्ध का हो जाएगा भाई ता होगा, ती होगी, और एक अपना हो जाएगा ते होंगी। यानी अगर एक वचन है तब तो हो जाएगा ता होगा, क्या हो जाएगा बेटा, ता हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग है। और अगर एक वचन स्त्रीलिंग है तब अपना हो जाएगा ती होगी, और अगर बहुवचन है तो आपका क्या हो जाएगा, ते होंगे हो जाएगा। लीजिए जी, तो यहां पर अगला क्या बोल रहा है, अगला ये बोल रहा है रे टाबरू कि मोहिनी खाती होगी, और खाती होगी तो कौन सा है, संदिग्ध हो जाएगा। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, और अगला है श्याम खेल रहा है। श्याम
खेल रहा है इसके बारे में बात कर रहा है, यानी रहा था, श्याम खेल रहा था, और रहा था, रही थी, रहे थे, कौन से में होता है बेटा? अपूर्ण भूतकाल में होता है। शाबाश जी, शाबाश शाबाश शाबाश। अपूर्ण भूतकाल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, अपूर्ण भूत। अब कौन सा भूत आ गया है रे? अपूर्ण भूत आ चुका है। ये लो रे टाबरू। अगर अपूर्ण भूत के बारे में देखें, पत्थर मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी और एक वर्षा हुई थी। देखो अपूर्ण के बारे में बात की जा रही है, अर्थात सहायक क्रिया आपको क्या मिलेगा? रहा, रही, रही। क्या मिलेगा? सहायक क्रिया रहा, रही, रही। बात भूतकाल की है तो भूतकाल में क्या मिलेगा भी? था, थी और थी, यानी रहा था, रही थी और रहे थे। ये आपको सहायक क्रिया के रूप में मिल जाएंगे। तो देखो जी, यहां सीधा सीधा दे रखा है बालक सो रहा था, अर्थात विकल्प बी, बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लो। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? अर्थात अपन कह सकते हैं भूतकाल की क्रिया के साथ शर्त मिलनी चाहिए। किसके साथ रे? भूतकाल की क्रिया के साथ। भूतकाल की क्रिया के साथ क्या मिले? शर्त मिले। भूतकाल की क्रिया के साथ शर्त मिले, वहां पर अपना कौन सा हो जाएगा बेटा? संभाव्य सॉरी भाई, हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा। देखो, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के थक गए थे, यह अपना कौन सा है? लड़के थक गए थे, सामान्य भूतकाल। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। इस साल बारिश होने की संभावना कम है। इस साल बारिश होने की संभावना कम है। अगला कौन सा है? घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते, दोनों के दोनों सामान्य वर्तमान काल के हो जाएंगे। तो विकल्प अपना कौन सा हो जाएगा? ए फॉर अनारकली। ए फॉर अनारकली डिस्को चली, छोड़ छाड़ कर अपने सलीम की गली। तो ये लो जी बेटा जी, अगला आ रहा है आपके सामने, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण अपना कौन सा है? किसके बारे में पूछा है? सामान्य वर्तमान काल के बारे में पूछा है। तो देखो, सामान्य वर्तमान काल अर्थात रहा है, रही है, सॉरी, ता है, ती है, ते हैं, ये रहा सामान्य वर्तमान काल। वह कलकत्ता जाता है, सामान्य वर्तमान काल। वर्षा हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। और अगला कौन सा है? मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, सामान्य भूतकाल। कौन सा है बेटा? सामान्य भूतकाल। और अगला सीता बाजार जाती होगी, और ये हो जाएगा अपना संदिग्ध भूतकाल। ये लो जी आपके सामने है। तो विकल्प अपना कौन सा है? वह कलकत्ता जाता है। विकल्प अपना डी डी डी, डी फॉर धमाका अपना सही उत्तर। अगला है अनवर गया होगा। क्या हो जाएगा? अनवर गया होगा। तो यहां पर बालकों अपना क्या हो जाएगा? देखो, अनवर गया, ये तो अपना भूतकाल, सामान्य भूतकाल, और अनवर गया होगा, यह आपका कौन सा हो जाएगा? लाडलू। अनवर गया होगा, यह अपना है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल आपका हो जाएगा। लीजिए, इसी प्रकार से बात करें अपन आगे। राधा तू नाच, तू नाच, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं कैसा मिलेगा। तो वही वाला मामला है, राधा तू नाच आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल में आपकी आज्ञा दी जा रही है। बिल्कुल बेटा, यह परीक्षा तक आपकी निरंतर तौर से क्लास चलती रहेगी। अरे वाह जी वाह। और देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा एक बार फटाफट सारे के सारे शेयर कर दो रे बेटा जी, जल्दी से सारे के सारे शेयर कर दो। अगर मामला सही चल रहा है ना,
तो बेटा फटाफट सारे के सारे जल्दी से जल्दी से जल्दी से शेयर कर दो, देखिए, ताकि मजा आ सके इस सेशन में। शाबाश भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। मैं कहूं भाई साहब, धुआं धुआं चलेगा काम, मामला सारा धुआं धुआं चलने वाला है। फटाफट एक बार जिन्होंने शेयर नहीं किया ना, फटाफट से शेयर कर दो बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से शेयर कर दो, देखिए जल्दी से शेयर कर दो ताकि मजा आ सके इस पूरे के पूरे सेशन में। वेरी गुड जी, वेरी गुड। लीजिए अगला आपका प्रश्न आ रहा है, कौन सा? अगला प्रश्न हो गया जी, ये लो बेटा जी, अंतिम ऑनलाइन बैच रीट मेंस का अंतिम प्रहार अब रीट मेंस पर ये होने जा रहा है, जो आपका 24 सितंबर, आने वाले 24 सितंबर को एक जबरदस्त और अंतिम बैच, जिसके हम पूर्णतया गारंटी लेंगे कि 100% कोर्स हम करवाएंगे। यह अंतिम बैच आपका शुरू हो रहा है और इसकी फीस मात्र और मात्र 10,000 रुपए, ऑनलाइन फीस मात्र और मात्र 999 रुपए इसकी रखी गई है। तो बेटा अगर अभी तक जो जिन्होंने नहीं एडमिशन लिया तो विशेष तौर से एडमिशन ले लो भाई, और पहले 200 विद्यार्थियों के लिए यह छूट आपकी अवेलेबल रहने वाली है। और लीजिए अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी आगे विलोम शब्दों के बारे में। ऐक्य शब्द का उचित विलोम क्या होगा? ऐक्य का क्या हो जाएगा भाई? अनैक्य। ऐच्छिक का क्या हो जाएगा? अनैच्छिक का क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। इसी प्रकार से इस अनैश्वर्य का क्या हो जाएगा? ऐश्वर्य। अनैतिहासिक का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ये लो जी, यहां पर बात करते हैं कुछ विलोम शब्दों के बारे में। यहां जी अगला है ऋण। ऋण का मतलब जिसके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ हो वह तो होता है ऋण, और इसका उल्टा हो जाएगा उऋण। क्या हो जाएगा? उऋण। और बात करें ऋणी के बारे में, इसका हो जाएगा उऋणी। धनी के बारे में ये हो जाएगा निर्धन। दुर्जन के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा लाडलो, सज्जन। ये लो कुछ शब्द विशेष जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलोम शब्दों की, वहां पर देखेंगे भाई। अभिहित ये हो जाएगा बेटा अनभिहित, अनभिहित। ये रहा विकल्प अपना ए, है ना। यहां पर है पहला अनभिलाषित, ये हो जाएगा अभिलाषित। क्या हो जाएगा? अभिलाषित। इसी प्रकार से अगला है अनभिव्यक्त, ये हो जाएगा भाई अभिव्यक्त। अगला है अनभ्यस्त, ये हो जाएगा बेटा अभ्यस्त। ये लो। तो यहां पर अपना कौन सा है? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? अनिप्सित। ये रहा, इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिप्सित। बेईमान, ये बेटा ईमानदार। इसी प्रकार से अनिष्ट, ये हो जाएगा इष्ट। स्वीकार, ये हो जाएगा अस्वीकार। क्या हो जाएगा? अस्वीकार आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से विलोमार्थी युग्म को सही कौन सा है? अशुद्ध कौन सा है? इसके बारे में आपको बताना है। स्वतंत्र का परतंत्र सही है। सुबोध का बोध नहीं, कुबोध। सुबोध का क्या हो जाएगा? कुबोध। अगला है अपना स्तुति का निंदा सही है। सुरीला का बेसुरा सही है। तो विकल्प अपना बी असंगत, इसमें कौन सा है? बी विकल्प बेटा जी असंगत हो जाएगा। शाबाश भाई शाबाश। लीजिए इसी प्रकार से बात करें, अगला कौन सा? अनध्यवसाय। यह है अपना कौन सा हो जाएगा? अध्यवसाय। कौन सा हो जाएगा बेटा? अध्यवसाय हो जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर। अगला है कृपण, यानी जिस पर कृपा की गई हो वह तो होता है कृपण, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दानी। जिसने कृपा करी है वह क्या हो जाएगा बेटा? दानी हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, गुमसुम। गुमसुम और गुमसुम का क्या होता है? बातूनी, ज्यादा बात करने वाला। दुष्प्राय, ये हो जाएगा बेटा जी सुप्राय। दुष्प्राप्य का सुप्राप्य।
अगला है दमदार, ये होता है कमजोर। अगला है बेवफा और ये हो जाएगा जी वफा। ठीक है, यहां पर आपके सामने सारे के सारे विलोम आ चुके हैं। अगला है शुष्क और शुष्क का क्या होगा, आर्द्र हो जाएगा। शुष्क मतलब सूखा हुआ और आर्द्र का मतलब क्या होता है, नम या गीला। नम या गीला अपना हो जाएगा आर्द्र। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है निम्नलिखित में से किस विलोम शब्द युग में अशुद्ध है। हर्ष, यही गलत हो गया। हर्ष का क्या होता है रे टाबरू, शोक होता है। हर्ष का क्या हो जाएगा, शोक। विकल्प अपना ए विकल्प अपना अशुद्ध। बाकी ग्राह्य का त्याज्य सही है, ए का पारलौकिक सही है, अनुकूल का प्रतिकूल सही है। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला अपना प्रश्न, और उससे पहले अगर आप भी कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई कर रहा है बीएसटीसी की तैयारी, तो लाड लो, ये पुस्तक बीएसटीसी 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हाँ बिल्कुल जी। अगला आ रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े के शब्द विलोम में नहीं है। कौन सा विलोम नहीं है इसमें से, वो आपको बताना है। पहला है जंगम, इसका स्थावर सही है। विस्तीर्ण का उत्कीर्ण नहीं होता है, विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण। क्या हो जाएगा जी, संकीर्ण। विकल्प अपना डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए अगला प्रश्न अपना आ रहा है रे लाडलू। अगला है हलाहल। हलाहल अपन बोलते हैं जहर को, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा जी अमृत। अमृत हो जाएगा। तेज का हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा, मंद, या अपन बोल सकते हैं मंथन। अशिष्ट का हो जाएगा शिष्ट, और गरल का हो जाएगा पीयूष, या अपन कह सकते हैं अमृत, अपन कह सकते हैं। यानी ये गरल है जहर का है, अम्बियूस है अमृत का हो जाएगा। ठीक है जी। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है, उसके बारे में आपसे बताया गया है। पहला है उक्त। अरे उग्र, उग्र का क्या होता है, सौम्य। उग्र का क्या हो जाएगा, सौम्य, और उक्त का होगा अनुक्त। क्या होगा, अनुक्त आपका हो जाएगा। तो विकल्प ए सही, बाकी सारे के सारे उचित का अनुचित, उशिष्ट का उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, और उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा बेटा जी, धूमिल हो जाएगा। उज्ज्वल का अपना क्या हो जाएगा, धूमिल आपका हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे। निम्नलिखित में से एक बार पुनः अशुद्ध युग्म कौन सा है। कौन सा पूछा गया है रे, अशुद्ध युग्म इसमें से कौन सा है, वह आपको बताना है। तो देखो बेटा, थाह का हो जाएगा अथाह है। अगला है आवृत का हो जाएगा आवृत। अनावृत, आवृत का मतलब ढका हुआ, अनावृत का मतलब खोला हुआ। उसको बिल्कुल पूरा का पूरा हाँ खोल देते हैं तो हो जाएगा अनावृत। आर्य का अनार्य, आर्य का मूल रूप से अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, और अनार्य उसका हो जाएगा उल्टा। और अगला है यश का कीर्ति नहीं हुई, यश का तो हो जाएगा अपयश। क्या होता है, अपयश। और कीर्ति का क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। क्या हो जाएगा जी, अपकीर्ति हो जाएगा। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म कौन सा है। इसमें सही युग्म कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है अभेद्य। अभेद्य का तो हो जाएगा भेद्य, और दुर्भेद्य का हो जाएगा सुभेद्य। अगला है एकांत, एकांत का छीड़। अगला है मुक्ति का मोक्ष, और बहुधा यदा कदा, ये वाला सही हो जाएगा। मुक्ति का मोक्ष नहीं होता है, बंद होता है। क्या होता है, बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से एकांत का हो जाएगा, एकांत का हो जाएगा समूह या भीड़। इसी प्रकार से अभेद्य का हो जाएगा भेद्य, अर्थात विकल्प अपना सी सही दिया हुआ है। इच्छित का अभी आपका आया था अनिश्चित, विकल्प सी।
इच्छा, अनिच्छा का हो जाएगा इच्छा, इच्छुक का हो जाए, अनुच्छुक का हो जाएगा इच्छुक। ये लो, तो विकल्प अपना सी सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा करें अपन आगे। उपत्यका, उपत्यका अपन किसे कहते हैं? पहाड़ के तलहट या नीचे की जो भूमि होती है उसे उपत्यका का, और पहाड़ के ऊपर शिखर की जो भूमि होती है उसे आदित्यका कहते हैं। तो ये लो बेटा, यानी मैं कह सकता हूं पर्वत के ऊपर की समतले भूमि वह तो कहलाती है आदित्यका, और ये अपना क्या बन जाएगा? पर्वत के नीचे की समतल भूमि वह अपना क्या कहलाता है? उपत्यका कहलाता है। घाटी जहां दो पर्वत आपस में जुड़ते हैं और एक वी आकार की जो संरचना बनाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। हाँ बेटा, घाटी में वी आकार की संरचना बनेगी, विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, अगला है सदैव। सदैव का विलोम क्या होगा? सदैव विरत हो जाएगा, विरध हो जाएगा, विरज हो जाएगा, और एक विरल हो जाएगा। देखो, विरल हो जाएगा बेटा सघन, सघन का अपना होता है विरल, ये है अपना सघन, यहां दिया हुआ है सदैव। और विरज, विरज का हो जाएगा बेटा यहां पे विरत, विरत का हो जाएगा रत, और सदैव का हो जाएगा भी ये वाला, विरत हो जाएगा सदैव। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। अगला है करुण। करुण का हो जाएगा निष्ठुर, निठुर, निठुर, निष्ठुर, ये रहा निष्ठुर सही उत्तर हो जाएगा। कठोर नहीं, कठोर होता है कोमल का। कठोर किसका होता है? कोमल का। निर्दयी का हो जाएगा दयालु का। दयालु का क्या होता है? निर्दयी। निठुर अपना गलत है, विकल्प अपना डी। डी विकल्प आपका कतई सही, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है मृषण। मृषण का मतलब होता है नम, यानी गीला, गीला क्या हो जाएगा? नम या गीला, और इसका उल्टा हो जाएगा रुक्ष, यानी सूखा हुआ। हाँ जी, ऐच्छिक का अपना क्या होता है? अनैच्छिक। नश्वर का क्या हो जाएगा? शाश्वत। इसी प्रकार से एक अपना है प्रतिरूप। प्रतिरूप बोलते बेटा अपन मॉडल जो होता है ना, मॉडल, किसी भी चीज का जो मॉडल है, आप किसी भी मंदिर विशेष में चले जाओ, किसी प्रांगण विशेष में चले जाओ, वहां उस बड़ी जो पूरी की पूरी आकृति है उसका छोटा जो आपके सामने दिखा हुआ होगा, जिसे आप मॉडल कहते हो, उसे अपन प्रतिरूप कहते हैं, वह होता है प्रतिरूप। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा रुक्ष। रुक्ष का मतलब सूखा हुआ, जो रूखा रूखा होता है ना, वह होता है रुक्ष। और लीजिए 2025 सीटी के लिए ये बेहतरीन पुस्तक, प्रैक्टिस बुक, इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। ब्रह्मास्त्र पुस्तक ऑल इन वन पुस्तक मात्र 399 रुपए में आपके लिए उपलब्ध रहने वाली है। अगला है खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? खिड़की अपन कहते हैं बेटा गवाक्ष को। किसे कहते हैं? गवाक्ष। अपन कह सकते हैं वातायन। क्या हो जाएगा? वातायन। वातायन भी अपन किसे कहते हैं भाई? इस खिड़की को कहते हैं। इसी प्रकार से एक अपना कौन सा हो जाएगा बेटा जी? एक अपना हो जाएगा रोशनदान। क्या हो जाएगा? रोशनदान हो जाएगा। अर्थात विकल्प आपका बी, बी विकल्प सही उत्तर। अगला है विभू। विभू अपन किसको बोलते हैं रे? आत्मा। अपन कह सकते हैं परमात्मा, अपन कह सकते हैं जीव, अपन कह सकते हैं जीवांश। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं बेटा जी? विभू के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसी प्रकार से आयु आपको पता है उम्र को कहते हैं, और आनंद आपको पता है, तो यहां पर विकल्प अपना ए सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है चेस्ट। और चेस्ट अपन किसे कहते हैं?
कोमल, कोशिश को कहते हैं कोशिश, इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, चेस्ट या चेष्टा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बात करें अपन आगे, परिचर, परिचर अपन कहते हैं दास को, परिचर अपन कहते हैं नौकर को, परिचर अपन कहते हैं सेवक को। ये लो बेटा, ये अपने नौकर के पर्यायवाची हो जाएंगे। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, और अगला है निम्नलिखित में सभी शब्द नारी के पर्यायवाची है। कामिनी, वामा, अबला, भामिनी, दारा, भार्या, कलत्र, गृहिणी, रजनी, निशी, यामिनी और क्षपा, गिरिजा, शैलजा, भवानी, दुर्गा। देखो बेटा ये सारे के सारे अपने किसके पर्यायवाची है, पार्वती के पर्यायवाची है। अपन कह सकते हैं शक्ति के पर्यायवाची हो जाएंगे। रजनी, यामिनी, निशा और छपा, निशी, ये सारे के सारे अपने किसके हैं, रात के पर्यायवाची। दारिया, भार्या, कलत्र, गृहिणी, यह अपने पत्नी के पर्यायवाची हैं। और ये बालकों कामिनी, वामा, अबला, भामिनी, यह अपने नारी के पर्यायवाची हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बार फटाफट बताओ देखें मामला सही चल रहा है या नहीं चल रहा, बेटा जल्दी से बताओ देखें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और अगर सही चल रहा है तो फटाफट, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर कर दो। मैं कहूं भाई साहब, हाँ सामने 4th ग्रेड की परीक्षा आ रही है, मैं ये ऐसा ना बोल दूं कि देख लो गड़बड़ हो जाए परीक्षा में। एक बार फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दो, जल्दी से सारे के सारे शेयर कर दो। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, लाइक 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 फटाफट से फटाफट से। और सारा धुआं धुआं मामला चल रहा है, मैं देखो फटाफट फ्लुएंट गति से चल रहा हूं ताकि आपका समय कम से कम लगे, अधिकतम चीजें आपको मिले। मैं बिना किसी एक्स्ट्रा वार्तालाप के कोई कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल और केवल कंटेंट टू कंटेंट वार्तालाप कर रहा हूं, क्योंकि अपन को पता है अब परीक्षा का बिल्कुल कम समय बचा है और इस कम समय को अपन ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें तभी अपना फायदा होगा। तो एक बार जिन्होंने शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर कर दो। और देखो मैं देख पा रहा हूं अभी तक आप जितने चल रहे हो उतने लाइक भी नहीं किए हैं, तो फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो जल्दी से। मैं कहूं भाई साहब मामला जमना चाहिए दमदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, पूरे जोश और जुनून के साथ जमना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सब मामला सेट है, हाँ मामला सेट है। तो एक बार सारे के सारे लाइक कर दो, देखें सारे के सारे इसको लाइक कर दो, लाइक थम्स अप, फटाफट से थम्स अप कर दो। लीजिए चल रहे हैं अपन आगे, अगला है मुआफिक। मुआफिक का मतलब क्या होता है, अनुकूल। क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। बेटा जी अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। क्या होता है, ऐच्छिक। अनिष्ट का हो जाएगा इष्ट। क्या हो जाएगा रे, इष्ट हो जाएगा। ये लो चर्चा करें अपन आगे। निभृत, निभृत अपन किसे कहते हैं, जो भी अपना रहस्य होता है ना, रहस्य, इसे अपन क्या कहते हैं, निभृत कहते हैं। जो अपना राज होता है ये अपन क्या कहते हैं, निभृत कहते हैं। और वो गाना आपने सुनाई होगा कि राज की बात बताऊं, हाँ जी राज की बात बताऊं, दिल में कुछ उलझन है, सामने समधि जी सामने समधन है। तो वही वाला मामला है बेटा जी, यह क्या है, राज हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। वेरी गुड जी वेरी गुड। लीजिए हाँ देखो अगला है अपना गौरव। गौरव का हो जाएगा लाघव। क्या होता है बेटा, लाघव। गरीब का हो जाएगा अमीर। ये अपन विलोम शब्द पर्यायवाची देखना है। गौरव गर्व वाली चीजें हैं, गरीब अपन कहते हैं अकिंचन हो जाएगा। ये सारे इसके गरीब के हैं। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, नत्थी। नत्थी अपना क्या हो जाएगा, लग्न हो जाएगा। अरे बालको नत्थी का अपना क्या होता है, लग्न होता है। सीधा सीधा है, लोहा अपन अयस्क बोलते हैं। किसे बोलते हैं, अपन अयस्क बोलते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी प्रकार से चर्चा
आगे। बात करें अपन थोड़ी सी आगे, यानी ये हो जाएगा अपना आयस, अपना कह सकते हैं लव है, लक्ष्य अपन कह सकते हैं मंजिल, मेरी तो मंजिल यही थी पर उम्र बीत गई आते आते। एक बेटा जी शमशान घाट के बाहर बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि मंजिल तो मेरी यही थी पर उम्र बीत गई आते आते। बेटा जी सारे के सारे मरने के लिए जीते हैं, जो ये सभी काम कर रहे हैं सारे के सारे हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, मृत्यु को प्राप्त होना है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अगला है लालसा, किसे कहेंगे, इच्छा, और लग्न आपके सामने हो ही गया। इसी प्रकार से अगला है इंदिवर। इंदिवर किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। अपन कह सकते हैं अरविंद, अपन कह सकते हैं राजीव, अपन कह सकते हैं सरोज, अपन कह सकते हैं सरसिज, अपन कह सकते हैं नीरज, नीरज, अब्ज, ये सारे के सारे अपने किसके हैं, कमल के पर्यायवाची। कान का हो जाएगा कर्ण, इसका हो जाएगा पारावत, और कामदेव का तो भाई जितना लिखो उतने कम, मनोज हो जाएगा। अपन कह सकते हैं कामेश हो जाएगा, अपन कह सकते हैं मन सिज हो जाएगा। देखो सिज का मतलब होता है जन्म लेना, और यहां पर सरसिज यानी सरोवर में जन्म लेने वाला, यहां पर मनसिज अर्थात मन में जन्म लेने वाला। बिल्कुल जी बिल्कुल बेटा, हाईकोर्ट के नाम से, ये जो हाईकोर्ट का कोर्स है वो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के नाम से है, इसी नाम से आपको मिल जाएगा। लीजिए, तो यहां पर इंदिवर किसका है, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है मोचा। मोचा अपन किसे कहते हैं, केले को बोलते हैं। इसे बोलते हैं केले को। इसे अपन क्या बोलते हैं, कदली। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, भानुफल। क्या कहते हैं रे बेटा, भानुफल कहते हैं। केस कहेंगे अपन बाल को, किसे कहेंगे, बाल को। अपन कह सकते हैं गच, सॉरी गच नहीं, कच। इसी प्रकार से एक अपना क्या हो जाएगा, कच हो जाएगा, बाल हो जाएगा, केस हो जाएगा। अपन कहते हैं कुंतल, इसे कहते हैं कुंतल। अपन कह सकते हैं अलक, अपन कह सकते हैं गेसु, अरे झूतरा, ये सारे के सारे क्या हैं, बाल। कृपा का मतलब आप जानते हो दया हो जाएगा। कदली, भानुफल ये हो जाएंगे। कोयल अपना क्या हो जाएगा, हाँ कोयल की हो जाएगा जी। तो विकल्प अपना सी सही उत्तर। और लीजिए लाडलो, अगर आप भी कर रहे लैब असिस्टेंट 2025 की तैयारी, तो इससे बेहतरीन आपके लिए और कोई पुस्तक नहीं मिलने वाली है। एक जबरदस्त और शानदार पुस्तक ये रहने वाली, इसको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना। हाँ जी बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल। और लीजिए अगला प्रश्न आ रहा है, सोम, सोम, सा सु। हाँ जी, सोम किसका पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है। इसके अलावा इसका एक पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। एक अपना कौन सा हो जाएगा, अमी हो जाएगा। एक अपना अमीय हो जाएगा। एक अपना अमृत हो ही गया। ये सारे के सारे अपना कौन सा है, अमृत के पर्यायवाची है। एक आपका सुरभोग हो जाएगा। अधर्म आप जानते हो, आकाश, नभ क्या हो जाएगा, नभ हो जाएगा। खे हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। एक अंबर हो जाएगा। ये सारे अनंत हो जाएगा, अनंत। अगला है जीव, ये हो जाएगा भी जीवात्मा, ये हो जाएगा अपने जीव की। तो यहां पर ए विकल्प सही उत्तर। अगला है समुद्र के पर्यायवाची है अर्णव। देखो तरंग, वीची और हिलोर, ये तीनों के तीनों अपने किसके, लहर के पर्यायवाची हैं। लेकिन अर्णव है वह किसका है, सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं समुद्र हो ही गया। एक अपना कौन सा हो जाएगा बेटा, एक अपना हो जाएगा निधि। कौन सा है, जल्दी हो गया, निर्दी हो गया, अंबुदी हो गया, वारिदी हो गया, सरय हो गया, पुष्कर है। ये सारे के सारे अपने समुद्र अर्णव के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है पावक।
पावक आक है, लपट है, अंगार है, अर्थात उपरोक्त सभी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और लीजिए लाडलो, अगला है अलक। अभी मैंने आपको बताया था अलक किसका पर्यायवाची है रे? केस का पर्यायवाची, बाल का पर्यायवाची। चुन्हाई यह अपने चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा। यह अपने ज्योत्सना का पर्यायवाची। ध्यान रखना विशेष तौर से ज्योत्सना के बारे में। इसी प्रकार से अपन इसे क्या कह सकते हैं? सोम का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका होगा रे बेटा? सोम का पर्यायवाची। सोम अपना अमृत भी है और सोम अपना चांदनी भी है, तो ये आपका सोम का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार से बात कर सकते हैं तारक। तारक अपना किसका हो जाएगा? तारे का पर्यायवाची हो जाएगा। यह नक्षत्र का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी ये आपका तारे का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से यहां पर अगला अपना कौन सा है? इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, अगला है निम्नलिखित में से पर्यायवाची कौन सा अशुद्ध है, यानी गलत पर्यायवाची कौन सा है वह आपको बताना है। पहला है आशय, सारांश, अर्थ और अभिप्राय, बिल्कुल सही है। अगला है सुंदर, चांद, ये देखो भाई यही गड़बड़ हो गया। चांद, तारकेश्वर और शशि यह अपने चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसके हैं चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। यह अपने शशांक के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? शशांक के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसी के साथ अपन कह सकते हैं यह अपना मयंक का पर्यायवाची हो जाएगा। यह अपना मयंक के अलावा अपन क्या कह सकते हैं? हिमांशु का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार से यह हिमांक का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हिमांक का पर्यायवाची हो जाएगा। तो बेटा कितने पर्यायवाची आ रहे हैं? इसी प्रकार से यह रजनीकांत का पर्यायवाची हो जाएगा, या रजनीश का पर्यायवाची हो जाएगा। ये रजनीकांत का पर्यायवाची हो जाएगा, रजनीकांत। इसी प्रकार से यह सुधांशु का पर्यायवाची हो जाएगा। यह सुधाकर का पर्यायवाची हो जाएगा। ये लो बेटा, देखो कितने आपके सामने आ चुके हैं, है ना। अर्थात यह विकल्प बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखो जलद, तोयज नहीं है, ये किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची। जलद है, घन है, अब्र है, ये अपने बादल के पर्यायवाची है। तोयज अपना किसका पर्यायवाची है बेटा? यह आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार से कुंदन, कुंदन अपना किसका पर्यायवाची है? हेम अर्थात सोने का पर्यायवाची है। दुश्मन ये हो गया बेटा अरी, क्या होता है? अरी हो जाएगा, है ना जी। इसी प्रकार से मतंग, मतंग है हाथी का पर्यायवाची। इसी प्रकार से स्वजन ये हो जाएगा बेटा अभिभावक का पर्यायवाची। ये लो जी। इसी प्रकार से बात करें अपन आगे, पत्थर, देखो पाषाण, पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पाषाण उपल दोनों के दोनों है। शिलाखंड, पहाड़ नहीं है, पहाड़ अपने पर्वत का हो जाएगा, यह अपने शिला का हो जाएगा। अर्थात विकल्प अपना बी सही उत्तर। अगला है अपार। अपार किसे कहते हैं बेटा? असीम को कहते हैं। किसे कहते हैं? असीम। भाई मेरे पर असीम सुख है ना जी। तो यही हो जाएगा अपना असीम। वेरी गुड जी, वेरी गुड। बात करें अपन आगे,
सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। देखो जी, मछली, मत्स्य, मीन दोनों है। अगला है महादेव, चंद्र, चूड़, रुद्र दोनों है। मोर, मयूर, मधुकर इसमें नहीं है। मधुकर अपने किसका है? भ्रमर का पर्यायवाची है। अगला है मित्र, शपथ, ये सारा का सारा हो जाएगा। अर्थार्थ विकल्प अपना सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा करें अपन आगे। ये लो रे लाडलो, अगर आप भी अपने आप को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो लाडलो हो जाओ तैयार। लाडलो हो जाओ तैयार। बात करते हैं अपन, देखिए जी, सभी के सभी प्रीवियस ईयर बुक्स जो एक विषय की आपके सामने अवेलेबल है, और किसी भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स की सफलता पाने के लिए, अच्छे नंबरों से सफलता पाने के लिए बेहतरीन रहती है सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स। क्योंकि पहले की परीक्षाओं में किस प्रकार के आपके प्रश्न आए हुए हैं, ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये लो रे लाडलो, अगला अपना आ रहा है। देखिए, अगर आज भी एक विशेष तौर से मैं आपको कहना चाहूं, अरे लाडलो, अगर ये क्लास आपको बेहतरीन लगी है, क्लास आपको शानदार लगी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करना। एक अच्छा सा, सुंदर सा, जबरदस्त सा कमेंट आपका आना चाहिए। मैं कहूं भाई साहब, धुआं धुआं अपन ने कर दिया। हर एक 4 टॉपिक आज अपन ने निपटाए हैं, कल 4 टॉपिक, उसके बाद पूरे की पूरी आपकी ग्रामर को मैं 4 क्लासों में समाप्त कर दूंगा, एक बेहतरीन और शानदार तरीके से, कंप्लीट एकदम फ्लुएंट पर्सनल तरीके के साथ। तो एक बार फटाफट बताइए, देखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। बेटा जल्दी से बताओ जी, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, फटाफट जल्दी से बताइए, देखें सेशन आपको कैसा लगा। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। और देखिए, अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो बिंदास आप प्रश्न लिख दीजिए, मैं स्वयं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बाकी बातें करेंगे अपन कल यानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खमा गणिसा, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।